हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विमल कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेल का पार्ट नंबर सेकंड। ये जो टॉपिक है 9th क्लास के लिए और आने वाले नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं स्टार्ट सेल का पार्ट नंबर सेकंड। अब देखिए, सेल में जब हम आगे चलते हैं तो सेल के अंदर जो दिया गया है कि जो सेल है वो किससे मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले जब एनसीईआरटी अपने स्टडी करेंगे तो सेल के अंदर आपको दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे पहली बात, अब देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि किससे मिलकर बना होता है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये P+L का मतलब हो गया प्रोटीन और प्लस लिपिड्स का मतलब हो गया फैट्स। या लिपिड और प्रोटीन से मिलकर जो बना होता है वो क्या बना होता है स्टूडेंट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, इसके अलावा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है। अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं यहाँ पे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको कुछ दिखाई देती है सैंडविच की तरह। सैंडविच खाया आप लोगों ने ना, सैंडविच खाया होगा, है ना? सैंडविच खाया तो सैंडविच की तरह ये दिखाई देती है। अब सैंडविच में क्या होता है? नीचे ब्रेड, ऊपर ब्रेड और बीच में मसाला। वही कहानी यहाँ पे है कि यहाँ पे ऊपर की साइड क्या है? एक लेयर है स्टूडेंट, ठीक है, एक नीचे भी लेयर है और बीच में भी कुछ लेयर्स हैं। अब ये जो लेयर होंगी ऊपर वाली, ये किसके बनी हुई है स्टूडेंट? प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। और जो ये बीच वाली लेयर होती है स्टूडेंट, ये किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो ये था सैंडविच मॉडल जो सबसे पहले आया था, हालांकि अप्रूवल नहीं हुआ था स्टूडेंट। अब देखिए, इसके बाद इसी सैंडविच मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया। मॉडिफाइड क्या किया गया स्टूडेंट? ज़्यादा कुछ नहीं था, 11th क्लास में पूरा आएगा, अभी मैं सिर्फ रफली बना देता हूँ कि ये लेयर थी प्रोटीन की, ये भी प्रोटीन की लेयर थी और बीच में क्या प्रेजेंट थे? ये लिपिड थे। अब इनके बीच बीच में भी एक क्या आ गए? प्रोटीन्स आ गए। यानी कहने का मतलब ये जो सैंडविच मॉडल था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। क्या हो गया कि प्रोटीन जो दो टाइप के हो गए, एक तो हो गए ये एक्सटर्नल प्रोटीन स्टूडेंट और दूसरा कौन सा हो गया? इंटरनल प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन, तो दो टाइप के क्या हो गए यहाँ पे? प्रोटीन हो गए, इसके अंदर हो गए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। लिपिड वैसे ही पड़ा है, लिपिड में कोई भी क्या नहीं आई है, चेंजिंग नहीं आई है। अब स्टूडेंट मान लेते हैं कि सेल के अंदर, मान लो ये सेल है, ये आउटर एरिया है। अब बाहर से अगर कोई भी मॉलिक्यूल अंदर जाना चाहेगा तो कहाँ से जाएगा? बाय द हेल्प ऑफ इंटरनल प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन से क्या जाएगा? अंदर की साइड ये जाएगा। तो ये जो मॉडल आया था ये बाद में आया था स्टूडेंट, किसके? सैंडविच मॉडल के बाद में आया था। इसको दिया था दो साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो वो अपने को अभी याद नहीं करना, 9th में नहीं याद करना है, आपके 11th में आएगा। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसा दिखाई देता है? सैंडविच की तरह दिखाई देता है। ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन और बीच में क्या मिलेंगे? लिपिड्स की लेयर मिलेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले किससे मिलकर बना जी? प्रोटीन प्लस लिपिड से। दूसरी बात, इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो स्ट्रक्चर कैसी होती है कि दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। दे हैव टू टाइप प्रोटीन, वन इज द एक्सटर्नल प्रोटीन एंड सेकेंड इज द इंटरनल प्रोटीन। और बीच में जो मिडल एरिया होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये होती है स्ट्रक्चर किसकी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब स्टूडेंट देखिए, अब मैं आगे की अगर बात करूं यहाँ पे, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ये क्या करती है? ये हम सभी जानते हैं कि ये भी जो भी नेसेसरी, मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल है हमारी स्टूडेंट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी सब्सटेंस जाना चाहेगा, मान लो सब्सटेंस है, ये यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है? दो मेथड का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। कौन कौन से? मान लो कि यहाँ से कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाना चाहता है अंदर, सपोज करते हैं सेल के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाना चाहता है अंदर और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना चाहता है। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि जब हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, तो एक मेथड यूज होता है जिसका नाम क्या होता है? डिफ्यूजन गैसेज के लिए। मान लो लाइक मैंने यहाँ पे अगर अगरबत्ती जला दी, यहाँ पे सपोज करता हूँ, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ जलाई है, पर इसका जितना भी सुगंध है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, आगे भी चले जाए पूरे घर के अंदर। तो इसका मतलब वो क्यों गई? कंसंट्रेशन हाई कहाँ थी? यहाँ पे। लो कहाँ थी? आगे। तो कहाँ जाएगी वो चीज़? हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन स्टूडेंट। तो जब भी गैस मॉलिक्यूल, ये जरूरी नहीं कि गैस मॉलिक्यूल हो, सॉलिड भी हो सकते हैं स्टूडेंट, और
यहाँ पे लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है, पर लिक्विड यहाँ पे मिक्सअप पाएगा, मिक्सअप किया होगा स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों, ये जो तीनों हैं कहाँ मूव करे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन स्टूडेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नोन एज द डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अगरबत्ती यहाँ जली थी, धुआं आगे चला गया, यानी उसकी सुगंध आगे चली गई स्टूडेंट, तो वो क्यों गई, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ हाई थी, आगे क्या थी, लो थी, उसका मतलब वो कहाँ जाएगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो मूव करेगी। वैसे सेम क्या होता है स्टूडेंट, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी के अंदर, जैसे लाइक लिया, तो यहाँ पे जो फेफड़े होते हैं उसमें से जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है। तो वहाँ भी जो मेथड यूज होता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट, डिफ्यूजन मेथड ही यूज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है ब्लड में से, लंग्स के अंदर आती है, तो भी वहाँ कौन सा यूज होता है, डिफ्यूजन। तो गैसेज के लिए हमेशा ध्यान रखना कौन सा मेथड यूज होगा, हमेशा डिफ्यूजन मेथड ही यूज होगा। दूसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट, दूसरा ये हो सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल जाए बाहर, अंदर या बाहर जाए, मान लो क्या जाए, वाटर मॉलिक्यूल जाए। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रही है, एज ए सिलेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है, यानी सिलेक्टिव जो भी सब्सटेंस है उसको क्या कर रही है, पास आउट कर रही है। तो यहाँ पर अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, या हम लिख सकते हैं कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल, है ना, लिक्विड में तो कोई भी आ सकता है ना, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, है मेम्ब्रेन। और दूसरी बात ये कैसी है, सेमी परमेबल है, यानी एक टाइम में एक साइड ही क्या करेगी, चीज़ मूव करेगी स्टूडेंट, दूसरी साइड ये मूव नहीं करती। तो यहाँ पे क्या है कि पानी मान लो अंदर से बाहर जा रहा है, सपोज करते हैं अंदर से बाहर जा रहा है स्टूडेंट, या अंदर से बाहर से अंदर आ रहा है, जो भी आ रहा है, सपोज आप अंदर से बाहर मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, हायर है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा, जो मूव करेगा किससे, बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन स्टूडेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एज द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर, बट यहाँ पे क्या होगी, एक मेम्ब्रेन होगी, वो कैसे होगी, सेमी परमेबल होगी, जिससे इजीली वो क्या कर जाएगा, मूवमेंट कर जाएगा। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी मॉलिक्यूल पास आउट होते हैं वो दो मेथड का यूज करते हैं, फर्स्ट है डिफ्यूजन और सेकंड है ऑस्मोसिस। तो स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी में आपको एक लाइन दी गई है कि जब हम सेल को अलग अलग सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है। तो देखते हैं हम कि सेल को अगर अलग अलग सॉल्यूशन में डाला जाए तो क्या होगा। तो हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन हैं, नंबर 1 हाइपोटोनिक, नंबर 2 आइसोटोनिक और नंबर 3 है हाइपरटोनिक। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें ना तो सोल्ट मिलाया है ना ही शुगर मिलाई है, यानी प्योर वाटर है यहाँ पे। यानी कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर जो वाटर की कंसंट्रेशन है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है, यानी वाटर मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। पानी पानी है, वाटर मॉलिक्यूल है और कुछ। तो अगर मैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे अपने वाटर को सेमी सॉलिड बना दिया, हल्का सा मतलब, यानी कहने का मतलब यहाँ पे अपने सॉल्ट मिलाया है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं मिलाया है, हल्का सा मिला के उसको सेमी सॉलिड कर दिया है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर, यानी ये सेल अपना डालिए इसके अंदर और बाहर के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो बराबर है। यानी कहने का मतलब सपोज करते हैं आपके पास में ये एक पाइप है, सपोज करते हैं, ठीक है। अब पाइप के अंदर जो लेवल किया हुआ है पानी का वो यहाँ पे बराबर है, आप देखो, ठीक है, ये पानी ऐसे ही पड़ा है, आपने कुछ ऊपर नीचे नहीं किया। अब अगर पानी है, अब क्या करेगा, ये जो पड़ा हुआ पानी किधर ही मूव नहीं करेगा, एक इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया, यानी कहने का मतलब ये किसी साइड क्या नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। सेम कहानी यहाँ पे आउटर कंसंट्रेशन वाटर की और सेल के इंटरनल कंसंट्रेशन दोनों बराबर है बेटा। तो यहाँ पर ना तो पानी अंदर से बाहर आएगा ना बाहर से अंदर जाएगा। अब हाइपरटोनिक की बात कर लेते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये वाटर था यहाँ पे हमने क्या मिला दिया, सोल्ट मिला दिया, चाहे सॉल्ट मिला दो चाहे शुगर मिला दो, और इसको बहुत ज़्यादा क्या कर दिया हमने, डेंस कर दिया, बहुत ज़्यादा डेंस कर दिया। यानी जैसे आपने लुक लाइक ग्लिसरीन देखी होगी मेरे ख्याल से, ग्लिसरीन काफ़ी क्या होती है, थिक होती है ना, वैसे बना दिया अपनों ने इसको, बहुत ज़्यादा थिक बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, तो बात समझ आ गई।
सबसे ज़्यादा वाटर यहाँ है, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन हाई होगी, यहाँ पर इक्वल होगी, और यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, लो हो चुकी है, वाटर कंसंट्रेशन लो हो चुकी है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। अब हमें पता चल गया सॉल्यूशन कैसे कैसे बनाए हमने, कैसे कैसे हमने तैयार किए। अब हम आगे चलते हैं, आगे की हम बात करें स्टूडेंट, तो हम देखते हैं सेल डालने से क्या होगा। देखो, अगर सेल डाली है तो सेल डालने से यहाँ क्या होता है। सबसे पहले मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक सेल को डाल दिया। ठीक है, ये पानी लिया मैंने, ठीक है, और उसके अंदर सेल को डाल दिया। सेल का मतलब यहाँ पे नहीं कि एक सेल ही डालनी है आपने, आप यहाँ रेजिन्स डाल सकते हो, किशमिश आपने देखे हुए वो डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने किशमिश डाल सपोज करते हैं, यहाँ से उसकी एक सेल पिकअप कर ली मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या, जो मीडियम है, ये जो पानी है, मीडियम इसको बोला गया पानी को स्टूडेंट, जो बुक के अंदर मीडियम बोला गया इसको, है ना। ये जो मीडियम है इसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन है काफ़ी हाई है। ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है। और किशमिश आपने देखी होगी, सूखी किशमिश लेनी है, यहाँ पे सूखी किशमिश है, तो पानी जो है हमने क्या कर दिया, उसको जो आपके अंगूर है उसको पानी वेपराइज कर दिया, निकाल दिया, उससे पानी कम हो गया, और पानी कम हो गया तो वो क्या बन जाती है, किशमिश बन जाती है। तो अब देखो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो कहाँ मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। अब अंदर जाएगा तो क्या होगा, सेल के अंदर जब भी ये जाएगा पानी, तो क्या होगा, ये जो सेल होगी जो पहले श्रिंक थी स्टूडेंट, मान लो ये ऐसी थी, वो कैसी हो जाएगी, अब स्वेल अप हो जाएगी। यानी कहने का मतलब जब भी आप इसके अंदर डालोगे, सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे अपने, तो जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आउटर जो मीडियम की कंसंट्रेशन है पानी की वो हाई है, और सेल के अंदर क्या है, लो है। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक की बात करें तो आइसोटोनिक मैंने आपको बता ही दिया। वैसे तो यहाँ पे क्या है, जो आपने ये किशमिश ली है ना, इसके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है और जो आउटर मीडियम की कंसंट्रेशन है वाटर की, वो इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब ना तो पानी अंदर से बाहर जाएगा, ना बाहर से अंदर आएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे पानी का लेवल सेम रहेगा, यहाँ पे क्या नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हम थर्ड की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान ले तो ये अपनों ने सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पे अपनों ने क्या की, जो सेल ली है वो कैसे ली है, स्वेलअप ली है, फुली हुई सेल ली है, ये वाली ले लेते हैं अपने, मान लो इसको डाल देते हैं अपने इसको। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया स्वेलअप के अंदर। ठीक है, अब ये जो पानी था मैंने आपको बता ही दिया था, इसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा कम है और सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो अब पानी मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, हमें पता ही है, यहाँ हायर कंसंट्रेशन है पानी की और यहाँ लो है, तो पानी अपने आप कहाँ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने बेटा ना। तो यहाँ पे मूव करेगा और सेल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐसी हो जाएगी वापस, यानी कहने का मतलब यहाँ पे श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, अब जब भी सेल यानी सेल श्रिंक हो जाती है तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, तो बात समझ आ गई। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मो मतलब यहाँ पे हो गया साइटोप्लाज्म, लाइसिस का मतलब यहाँ पे होता है पिचकना। यानी कि मतलब क्या हो गया कि जो प्लाज्मा है उससे पानी पास आउट हो गया और जो सेल थी वो श्रिंक हो गई बेटा, उसने नाम क्या दिया, प्लाज्मोलाइसिस। अब ये जो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस का उल्टा हुआ, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डी प्लाज्मोलाइसिस, है ना, डी प्लाज्मोलाइसिस, यानी कहने का मतलब यहाँ पर सेल स्वेलअप हो गई, यानी कहने का मतलब फूल गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी प्लाज्मोलाइसिस, या इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, याद कर लेना, साइटोलाइसिस। याद कर लेना, डी प्लाज्मोलाइसिस का दूसरा नाम होता है साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर जब पानी मूव करता है, सेल स्वेलअप हो जाती है बेटा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नोन एज द साइटोलाइसिस। तो डी प्लाज्मोलाइसिस और साइटोलाइसिस किसको बोला जाता है, जब हम सेल को किसके अंदर रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो सेल स्वेलअप हो जाएगी, उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, साइटोलाइसिस। तो बच्चों अब एनसीईआरटी के अंदर अब फिर एक आपको एग्जांपल दिया गया, एग का एग्जांपल दिया, एक्सपेरिमेंट दिया गया है। सबसे पहले आपने एग लिया, नॉर्मल एग लिया, उस एग को आपने क्या कर दिया, सबसे पहले किस में डाल दिया, डाइल्यूट HCl के अंदर। अब उसके अंदर क्या हुआ कि इसकी जो सील होती है, सील का मतलब जो आउटर कवरिंग होती है बेटा, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। और जैसे ही हम डाइल्यूट HCl के अंदर डालते हैं तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, निकल जाएगी इसमें से, पूरी आउटर लेयर अपने आप निकल जाएगी, गल जाएगी इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं,
इस एग को बाहर निकालते हैं। ठीक है, निकालने के बाद हम इस एग को कहाँ डाल देते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब आप सोचो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? पानी अंदर से बाहर आएगा या बाहर से अंदर जाएगा एग के अंदर, बताओ? तो यहाँ पे पता चल गया अपने को, आपने पढ़ा है कि सर अंदर जाएगा, है ना, मूव करेगा। अब मूव करेगा तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? ये जो एग था, ये मान लो इतना था, अब इतना हो गया, उसका साइज क्या होगा बेटा? यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। अब हमने क्या किया? इसी को बाहर निकाला और बाहर निकाल कर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, तो क्या होगा? हमें पता ही है कि यहाँ पे जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा कि जो पानी की कंसंट्रेशन है वो एग के अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो पानी कहाँ मूव करेगा? बाहर मूव करेगा ना, बाहर मूव करेगा तो वापस एग उसी कंडीशन में क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा, यानी वापस क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, पानी क्या निकल जाएगा? यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया। सेम आप रेजिन्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। रेजिन मतलब किशमिश के अंदर, किशमिश डाला, सूखी फूल जाएगी घंटे 2 घंटे में ना, और फिर आपने वापस को हाइपोटोनिक से वापस क्या हो जाएगी? वो श्रिंक हो जाएगी। तो मम्मी जब भी हलवा बनाती है घर के अंदर तो हमें कहती है बेटा आप जो रेजिन है उसको पानी में भिगो दो। तो क्यों भिगोते हैं? इससे वो क्या हो जाती है? स्वेलअप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने तो प्योर पानी लिया है, वो कैसा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर यहाँ तक? तो ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।